गुड मॉर्निंग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग कर चुके थे कल, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर उसके आगे 8 नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को मैनेजर कमीशन से रिलेटेड पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसा दिया हुआ है सवाल में कि मनप्रीत और हरमीत दो साझेदार हैं और इनका लाभांश अनुपात दिया है 3 और 1, ठीक है। मनप्रीत और हरमीत दो साझेदार हैं, लाभांश अनुपात 3 और 1 के अनुपात में बांटते हैं और इनकी पूंजी क्रमशः 1,00,000 और 40,000 है। कैपिटल कितनी है? 1,00,000 और 40,000 है। पूंजी पर 10% की दर से ब्याज दिया जाता है, ठीक है। पूंजी ये दी हुई है, सवाल मैंने यहाँ नोट कर दिया है, मैं बुक में भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। पूंजी पर ब्याज 10% दिया हुआ है। हरमीत का वेतन, हरमीत को वेतन भी दिया जाता है 500 रुपये प्रति माह और आहरण दोनों ने किया है। मनप्रीत ने 10,000 और हरमीत ने भी 10,000, ये दोनों ने 10,000 रुपये का आहरण किया। सवाल में बताया गया कि लाभ आपको दिया 36,000 दिया है, ठीक है। कितना लाभ दिया है? 36,000 रुपये का लाभ दिया है, परंतु ये 36,000 का जो लाभ है वो 36,000 का जो लाभ है वो अभी हास और बैडेप्स को घटाने से पहले, मतलब अभी इस लाभ में से फर्नीचर पर हास नहीं घटाया गया और बैडेप्स के लिए अपेक्षित 1,000 रुपये भी नहीं किया गया है, तो इनका प्रॉफिट 36,000 है। और इसके साथ साथ बताया गया लाभ का 10% कमीशन देना है प्रबंधक को। प्रबंधक को 10%, लाभ का 10% कमीशन। और कौन सा कमीशन? ऐसे कमीशन को घटाने के बाद दिया जाता है। मतलब ये लाइन अगर हम ब्रैकेट में कर दें तो ये ऐसे हो गया कि लाभ का 10% कमीशन दिया जाना है, लेकिन ऐसे यानी इसके कमीशन को घटाने के बाद जो लाभ आएगा उस पर, यानी वही कंडीशन होगी जो हम लोग पहले करते हैं, यानी जब हम लोग कमीशन निकालें तो 10/110 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला। अब एक चीज़ ये ध्यान रखो, ये जो लाभ पर मतलब जो दिया है 36,000, ये तो ठीक है, लाभ हर किसी सवाल में दिया होता है, लेकिन ये जो एडजस्टमेंट दिया है फर्नीचर पर हाथ से और डूबत ऋण के लिए 1,000 रुपये अपेक्षित करने से पूर्व लाभ दिया है। मतलब कि आप ये जो हाथ से है और अपेक्षित करने वाला जो डूबत ऋण को अपेक्षित करना है, ये हम लोग किसमें करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तब वहाँ से हमारा प्रॉफिट बचता था, नेट प्रॉफिट उसके बाद। लेकिन ये हमारा जो प्रॉफिट है 36,000 वो नेट प्रॉफिट नहीं है, वो प्रॉफिट है, क्योंकि अभी ये दो चीज़ें इसमें घटनी बाकी हैं। ये दोनों जब लेस हो जाएंगे तो आ जाएगा वहाँ नेट प्रॉफिट, तो हम लोग नेट प्रॉफिट यहाँ लिखते हैं, लेकिन ये नेट प्रॉफिट नहीं है, इन दोनों को घटाने के बाद आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब इससे लिखेंगे तो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, बाय यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट लिखते हैं हम लोग। बट ये नेट प्रॉफिट तब आएगा जब हम इसमें से दो चीज़ें माइनस कर देंगे। तो 36,000 में हम लोग लेस करते हैं, ठीक है। क्या लेस करते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है, 2,000 रुपये फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन रहेगा और 1,000 रुपये प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का प्रोविजन रहेगा, ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स लिखते हैं हम। 1,000 रुपये। इस तरह से 2,000 1,000 में आगे हो गया 3,000 रुपये। ये लेस हो जाएंगे 36 में से, तो बचेगा 33,000, ठीक है, 33,000। और अभी एक चीज़ और है,
मैनेजर को कमीशन भी दिया जाता है, वो भी पीएल अकाउंट में ही जाता है, पीएल और प्रोविजन में नहीं आता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाता है। तो हम उसका मैनेजर कमीशन भी यहीं निकाल के लिख लेते हैं, मैनेजर कमीशन। अब मैनेजर को कमीशन जो देना है उसके लिए कहा गया है कि इन दोनों चीज़ों को घटाने के बाद जो लाभ आएगा उसका, उसमें से कमीशन घटाने के बाद, मतलब अगर हम देखें कि 36,000 में अगर हम ये 2 1 3 3,000 रुपये घटा देते तो बचा कितना, 33,000, ठीक है, 33,000। अब इसमें से भी क्या करना है, कमीशन घटाना है और उसके बाद जो लाभ आएगा उस पर 10% निकालना है। बट हमें तो अभी मालूम नहीं है कि 10% वैल्यू वो कितनी आएगी, तो हम घटा नहीं सकते। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो लाभ में 10% कमीशन जो अभी घटाने का वो इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। 10% जुड़े होने की वजह से ये हमारा जो कमीशन जो प्रॉफिट है वो 33,000 जो प्रॉफिट है उसमें से 10% कमीशन निकालते हैं। लेकिन अब इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है तो 100% वैल्यू नहीं देंगे, तब नीचे देंगे हम 10/110, ठीक है, 10/110। मैंने बताया था इसमें लाभ जुड़ा हुआ है, 10% वैल्यू जुड़ी हुई है। अगर वो कमीशन घटा दें तो वो हमारा 100% प्रॉफिट होगा, लेकिन अभी कमीशन का एक खर्च जुड़ा हुआ है तो 10% वैल्यू और बढ़ा लेते हैं। अब इसको डिवाइड करते हैं, कितना हो गया, 11 क्या है 33, यानी 3,000 रुपये मैनेजर कमीशन आएगा। तो हम लोग इसको यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, 36,000 माइनस 3,000 इंटू 10/110, ठीक है, ऐसे डिवाइड करते हैं और आगे यहाँ पर 3,000 ये, तो ये हो गया 6,000 रुपये यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 33,000 मतलब इस 36,000 में 3,000 1,000 3,000 माइनस हुआ तो 30,000 रुपये का बचा हमारा नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन में लिखा गया। अब ऐसे हम चाहे तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस एक छोटा सा बनाकर तब ले आते, लेकिन हमने सीधे क्या किया, इसको इसी में एडजस्टमेंट कर दिया। अब पूंजी पर ब्याज निकाल लेते हैं, कैसे निकालते हैं, तो पूंजी पर ब्याज की गणना कैसे करते हैं वो कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे जो दिए हुए हैं वो इन दोनों में मनप्रीत और हरमीत, इन दोनों को, तो मनप्रीत का 1 लाख का निकालते हैं कितने परसेंट, 1 लाख का 10%, 10,000 आ गया। और हरमीत का 40,000 का 10%, तो आ गया 4,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर ब्याज देने के बाद अब जैसा सवाल में बताया गया था कि इसको हरमीत को वेतन दिया जाता है, ठीक है, सैलरी भी दी जाती है, तो यहाँ पे लिखते हैं टू हरमीत सैलरी, सैलरी अकाउंट कितनी 500 रुपये प्रति माह कहा गया है, तो 500 इंटू 12 करते हैं, 12 6 60 यानी 6,000 रुपये इसकी सैलरी होगी। अब हम देखते हैं, ठीक है, कितना हो गया, 6 4 10 और 10 20, 20,000, यानी टोटल प्रॉफिट जो 30,000 है उसमें से अगर हम 20,000 माइनस कर देंगे तो बचेगा 10,000। 30,000 में 20,000 माइनस हुआ तो बचा 10,000। ये 10,000 4 भागों में बांटा जाएगा 3 और 1 के अनुपात में, ठीक है।
ये इनका लाभान्य अनुपात लिखा हुआ 3:1 3:1 का अनुपात तो बांटा जाएगा लाभ टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट हरमीत मनप्रीत पहले आएगा मनप्रीत और फिर आता है हरमीत। तो 10,000 रुपये जो बचे हैं प्रॉफिट उसमें बांट देते हैं 3/4 25 चौको 100 यानी 2,500 इंटू 3 करा तो 7,500 ये मनप्रीत का आ गया। 10,000 इंटू 1/4 ये डिवाइड किया तो 2500 ये हो गया। 4 से भाग करेंगे 10,000 में तो इसका आ गया 2,500। इस तरह से ये लाभ में बढ़ गया 10,000 रुपये जो बचा था और यहाँ से इनका खाता बंद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हो गया 30,000 और यहाँ पर भी उनका हो गया 30,000। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले कैपिटल के बैलेंस लिख लेते हैं तो बाई। ठीक है, बैलेंस सीडी होगा या बीडी देखते हैं क्योंकि व्यापार पहले से ही चल रहा था। ठीक है, तो इसलिए बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे। अगर प्रारंभ किया होता तो बाई कैश या बाई बैंक लिखते हैं। तो 1,00,000 रुपये मनप्रीत ने लगाए थे और 40,000 रुपये हरमीत ने लगाए थे, तो ये इनके हो गए कैपिटल। इसके अलावा इनको पूंजी पर ब्याज मिला था वो लिख लेते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 10,000 रुपये मनप्रीत और 4,000 रुपये हरमीत को। फिर सैलरी मिली थी हरमीत को बाई सैलरी अकाउंट 6,000 रुपये हरमीत को मिले थे तो हरमीत ने दिया 6,000 रुपये। ठीक है, इसके अलावा और क्या था, इनको पीएल एप्लीकेशन में प्रॉफिट हुआ था तो वो लिख लेते हैं बाई पीएल एप्लीकेशन 7,500 2,500। ठीक है, ये इनके हो गए प्रॉफिट। अब इसके बाद इन्होंने ड्राइंग की थी 10,000 रुपये तो यहाँ पर ड्राइंग ले लेते हैं टू ड्राइंग। ठीक है, तो ड्राइंग काउंट लिख लिया। 10,000 रुपये इसने निकाले, 10,000 रुपये इसने भी निकाले थे। अब इनके कैपिटल के बैलेंस निकाल देते हैं। सवाल में कहा गया था कैपिटल अकाउंट बनाना है इसलिए कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं। तो देखा जाए हरमीत का क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट कम है तो बैलेंस इधर ज़्यादा होगा। मतलब इधर हो गया 1,10,000 ये हो गया 7,500 यानी 1,10,000 और 7,17 1,17,500 रुपये इधर आ गया। इसमें से 10,000 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा टू बैलेंस सीडी निकालते हैं। 1,17,500 में अगर हम माइनस कर दें कितना 10,000 तो बचे कितना बैलेंस बचेगा 1,07,500। ठीक है, समझे। इधर का टोटल हरमीत मनप्रीत का 1,70,000 है 17,000 और इधर है। ठीक है, इधर है 10,000 और यहाँ पर 1,70,500 तो 1,70,500 अगर 10,000 माइनस कर देंगे तो बचेगा 1,07,500 यानी यही अमाउंट क्या होगी इधर बैलेंस आ रही है यानी इधर टू बैलेंस शीट में 1,07,500 और इधर टोटल हो गया दोनों बराबर 1,17,500 का। इसी तरह से हरमीत का भी टोटल करते हैं 40,000 10,000 और 4 6 10 10,000 ये हो गया 40 10 50
और 52,500, ठीक है, 52,500 इधर, और इधर 10,000 केवल है। तो यानी दोनों साइड टोटल बराबर करने के लिए अगर देखा जाए तो इधर 52,500 और इधर 10,000 है, तो डिफरेंस कितना है 42,500। अगर माइनस करते हैं 10,000 तो 42,500 का बैलेंस आया। ये यहाँ लिख देंगे 42,500, तो इससे हमारा टोटल कितना हो गया 52,500 का ये टोटल बराबर हो गया। और इस तरह से हमारे कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गए। तो ये हमारे कैपिटल अकाउंट बन गए। इसी तरह से आगे और सवाल आएंगे, उसमें कैपिटल अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसी तरह से कैपिटल अकाउंट को ध्यान रखिए बनाएंगे।